सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं को मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लेखक परिचय पढ़ाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। वह अपनी नोटबुक में साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जीवन परिचय। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नई कविता में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पास। इसके पश्चात अर्थात इसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य किया, अध्यापन टीचिंग पढ़ाना, किंतु कुछ ही दिनों बाद वहाँ से त्याग पत्र देकर आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने दीनमान देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद कर रखा है। हिंदी में से उद्धरण चिन्ह बोलते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, सेपरेट करके अलग से। उन्होंने दीनमान में उप संपादक तथा बच्चों की पत्रिका पराग, ये भी इसी तरह से सेपरेट उद्धरण चिन्ह के साथ इन्वर्टेड कोमाज में। तो बच्चों की पत्रिका पराग में संपादक के रूप में कार्य किया था। उन्हें खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1983 में उनका निधन हो गया था। बिंदु नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, प्रमुख रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। अब बात करें तो बहुमुखी क्या होता है? बहु का मतलब अनेक, मुखी का मतलब मुख, अनेक मुखों वाला। अब ये तो कह नहीं सकते कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अनेक मुँह थे। कहने का मतलब ये है कि उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। जैसे कभी संस्कृत बोली, कभी हिंदी बोली, कभी पंजाबी, कभी अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला इत्यादि। इस तरह कहने का मतलब उन्हें हर प्रकार का ज्ञान था। वो बहुमुखी प्रतिभा, टैलेंट वाले साहित्यकार थे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कविता के से अलग अन्य हिंदी विधाओं पर, अब बात आती है विधाओं की, ये विधा होता है विषय, विधाओं विषयों पर। तो हिंदी क्या है, अन्य हिंदी विधाओं पर भी सफलतापूर्वक कलम चलाई। अब इसको स्पष्ट करते हैं कि विधाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है। तो इस तरह से विधाएं कहलाती है अन्य विषय। तो अन्य विधाओं पर भी सफलतापूर्वक कलम चलाई हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कविता संग्रह। कविता संग्रह के अंदर क्या है भाई, कितनी कविताएं इसके अंदर इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं। काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी। और नंबर 6 पर है उपन्यास। उपन्यास में क्या है, पागल कुत्तों का मसीहा। और दूसरे नंबर पर है सोया हुआ जल। फिर है बाल साहित्य, लाख की नाक, बतूता का जूता, भों भों खों खों। कहानी संग्रह में लड़ाई, नाटक, बकरी। और साहित्यिक विशेषताओं में क्या आ जाता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो सर्वेश्वर दयाल है, सर्वेश्वर दयाल
सर्वेश्वर दयाल की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। उन्होंने मध्यवर्ग के जीवन के विविध पक्षों का मार्मिकता से चित्रण किया है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में सजीव रूप में मिलता है। सक्सेना जी के लेखन में बेबाक होता है, बिना किसी हेजिटेशन, हिचकिचाहट के सच सर्वत्र देखा जा सकता है। कहने का मतलब वो सच बोलने में किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते थे, या फिर सच बोलने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। तो सक्सेना जी के लेखन में बेबाक सच सर्वत्र सब जगह देखा जा सकता है। और उनकी अभिव्यक्ति का मतलब प्रेजेंटेशन, हिंदी में प्रस्तुति। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। कहने का मतलब वो बात को बिल्कुल सहजता, सरल और बिल्कुल सामान्य तरीके से प्रस्तुत करते थे। सहजता और स्वाभाविकता अर्थात यथार्थ उनकी बातों में होता। और बिंदु नंबर 4 है, अंतिम बिंदु है प्रिय विद्यार्थीगण, भाषा शैली। सर्वेश्वर दयाल के गद्य साहित्य की भाषा शैली अत्यंत सरल, आसान, बिल्कुल सहज, सामान्य व्यक्ति को समझ आ जाने वाली, व्यावहारिक, भावपूर्ण। व्यावहारिक का मतलब व्यवहार में लेकर जो चलते हैं, कहने का मतलब बनावटीपन नहीं है उनकी भाषा में। भावपूर्ण, भावों के अनुसार, तथा प्रवाहमयी, प्रवाहमयी जोशीली है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इनका फादर कामिल बुल्के से संबंधित संस्मरण है। संस्मरण होता क्या है? प्रश्न यही उठता है कि संस्मरण है क्या? संस्मरण होता है प्रिय विद्यार्थीगण, अपनी पिछली व्यतीत किए हुए जीवन की यादें, कहते हैं ना संस्मरण। स्मरण का मतलब याद करना, तो पिछली बीती हुई बातों को याद करना, उससे संबंधित जो रचना होती है वो संस्मरण कहलाती है। इसमें लेखक ने उनके जीवन से संबंधित कुछ अंतरंग प्रसंगों को, अंतरंग का मतलब है हृदयस्थ, हृदय में रहने वाले, मन की बात, मन के जो विषय है, उन प्रसंगों को अर्थात उन विषयों को उजागर प्रकट किया है। सक्सेना जी ने अपनी रचना में वात्सल्य, बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, तो अपनी रचना में वात्सल्य, आकृति, साक्षी, वृत्त, यातना आदि तत्सम शब्दों के साथ साथ महसूस, तत्सम शब्दों के साथ साथ क्या है? तत्सम शब्दों के साथ साथ महसूस, जहर, कबर आदि उर्दू के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। प्रस्तुत संस्मरण में तो उन्होंने विवरणात्मक शैली, उनसी विवरणात्मक शैली वो होती है जिसमें विवरण किया जाता है, के साथ साथ भावात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया गया है। इस पाठ में उन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन से संबंधित अपनी यादों को अत्यंत सजीवता से प्रस्तुत किया है। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, ये हमारा आज का लेखक परिचय हो गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लेखक परिचय, जो पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, पूरी उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ आप सभी से कि आप इस लेखक परिचय को अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और अपनी नोटबुक में, अर्थात अपनी जो कॉपी है ना, फेयर कॉपी
पक्की कॉपी हिंदी की, उसमें अच्छी तरह साफ सुंदर राइटिंग में लिखे। बार बार यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।